ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 मार्च 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। आज का प्रश्न, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे। वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे। अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे। अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे। बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे। बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं, वे औरों को भी खराब करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं, वे औरों को भी खराब करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। ये भी ड्रामा में नूंद है। तो बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे। अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे। बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं, वे औरों को भी खराब करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। आज का गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं। फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। अब यह तो हद की बात है। ये हद के लिए गाया हुआ है। बेहद का किसको भी पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वे माता पिता होते हैं हद के। ले लो दुआएं हद के माता पिता की। और यह है बेहद का माँ बाप। वे हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो यह है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु। सत्य बोलने वाला, सत्य सिखलाने वाला है। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना।
लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती है। 2-4 बच्चे होंगे तो उनकी कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं। ये बच्चा ऐसा है, ये शैतानी करता है, ये तंग करता है, बिगड़ डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना, प्रजापिता तो ये है ना। कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने, एक फुरना तो है ही, हजारों फुरने दूसरे रहते हैं। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना। अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतने सब का विचार तो करना पड़ता है, फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल क्यों ना बाप से पूरा वर्षा ले ले। सब तो एक रस चल ना सके क्योंकि ये राजा स्थापन हो रही है और कोई की बुद्धि में आ ना सके। ये है बहुत ऊंच पढ़ाई। बादशाही मिल गई फिर पता नहीं पड़ता है कि ये राजाई कैसे स्थापन हुई। ये राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़ी ही था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी समझ में आया। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। ये बड़ी समझने की बात है। इस समय ही बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं, बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है, सुत मूंझता ही रहता है। सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही है जिससे समझ में आता है कि लड़ाई शुरू हुई की हुई। दुनिया नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते और खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए। जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। अब ये पुरानी दुनिया खल्लास सोनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। लाडले बच्चे तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना। ये भी किसको पता ही नहीं कि राम किसको कहा जाता है। अब राम राज्य की कैसे स्थापना हुई ये सब तुम ब्राह्मणी जानते हो। और तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे है जो कुछ भी नहीं जानते। बाप के पास सपूत बच्चे वे हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं, जो सर्विसेबल है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर नालायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिस सर्विस करते, जो बाप से उनका बुद्धि योग तोड़वा देते।
ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बाप से ही बुद्धि योग तोड़वा देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, ड्रामा अनुसार ये होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं है वे क्या करेंगे? जो पूरा पढ़ते ही नहीं तो वे करेंगे क्या? औरों को भी खराब कर देंगे। इसीलिए बच्चों को समझाया जाता है, बाप को फॉलो करो। और जो भी सर्विसेबल बच्चे बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करो। ये तो आप देखोगे ना, आपने बाबा को फॉलो करना है। और जो सर्विसेबल बच्चे हैं, जो बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करें, क्योंकि देखो बच्चे तो सभी है ना। अब उन बच्चों में भी सर्विसेबल कौन से और नालायक कौन से? ऐसे ना हो कि नालायकों का संग कर लो तो बाबा खबरदार तो करेंगे ना, किसका संग कर रहे हो। तो कोई बच्चे पूछ भी सकते कि बाबा मैं किसका संग करूं, बाबा झट बता देंगे इनका संग बहुत अच्छा है, इनका संग करो। और जिसका संग अच्छा नहीं होगा तो बाबा फिर झट इशारा भी करेंगे कि इनका संग नहीं करना, ये कहीं और लेके जाएंगे, बाप से बुद्धि योग तोड़वा देंगे, मुंझा देंगे या डिससर्विस कराएंगे, झरमुई जगमुई करेंगे। अब बच्चे तो है, बाबा तो रोज समझाने इसीलिए देता कि सुधर जाएंगे, पर वो नहीं सुधरते, औरों को बिगाड़ते, इसलिए बाबा खबरदार करते। अगर कोई पूछे बाबा से किसका संग करे तो बाबा झट बता देंगे। बहुत है जो संग ही ऐसा करते जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है, ऐसे भी बच्चे होते हैं ना। अब बाप तो सबको समझा रहे हैं, अब उसमें लायक भी बैठे हैं, नालायक भी बैठे हैं, तो ऐसे भी होते हैं। तो फिर ये चॉइस तो आप ही करोगे किसका संग करना है। आप ही देखोगे कि कोई कैसे बात करता है, जरमुई जगमुई करता है, तेरी मेरी करता रहता है, बाप से बुद्धि योग तोड़वा रहा है या बाप से जुड़वा रहा है, तो आप ही देखोगे। फिर अगर कोई बाबा से पूछेगा तो बाबा बता देंगे, क्योंकि बाबा जानते हैं बहुत ऐसे हैं जो संग ही ऐसा करते जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है और गाया भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। और कुसंग लगा ना तो एकदम खत्म कर देंगे, अंदर से ही भावनाएं खत्म हो जाती है। जो बाप हमारा सर्वस्व है, सब कुछ है, उससे ही बुद्धि हटने लग जाती है। देहे पता नहीं देह के पदार्थों में किस किस में बुद्धि अटक जाती है, ये कुसंग की निशानी होती है। तो कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। अब घर में भी दास दास ये चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, तो ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, इसीलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत ले उस पर चलो। बाबा के घर में आते हैं ना तो बाबा का ही संग करो ना। और जो अच्छे अच्छे जो बाप की याद में बैठते जो योग करते हैं उनका संग करो। कहीं ऐसे भी होते टाइम पास करते, योग पर उनका ध्यान नहीं होता, ज्ञान पर उनका ध्यान नहीं होता, उनका संग करते ठाकर ठीकी लगाते रहेंगे, इसकी टिप्पणी इस पे टिप्पणी करेंगे, उस पे टिप्पणी करेंगे, बस यही कर उनका कार्य होता है। उनका संग कितना सहज रीति मिल जाता है, ज्ञानी योगी का संग आसानी से नहीं मिलता। तो विचार करो, अब बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत ले उस पर चलो, नहीं तो मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएंगे। अब ये पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए ना तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है ये पूरा पढ़ते नहीं है तो क्या पद मिलेगा। खुद भी समझते हैं हम सर्विस तो कुछ करते ही नहीं है, हमसे तो होशियार बहुत है। होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं तो जरूर जो होशियार है उच्च पद भी वे पाएंगे।
हम इतनी सर्विस ही नहीं करते तो उच्च पद पा ही नहीं सकेंगे। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। अब यहां भी ऐसे है। अब इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी, समझा? योग अच्छा और चलन भी अच्छी। और पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार आ जाता है। अब इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी याद की, इसीलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते, और बाबा ने समझाया योग अक्षर ही निकाल दो, और बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते। वंडर है। बाप कहते हे आत्माएं, तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूं और तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। और भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं। कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, ठंडा ठंडा पानी होता है उसमें जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। अब यहाँ तो कोई तकलीफ ही नहीं है कोई तकलीफ? यहाँ कोई तकलीफ नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वे एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। झरमुई झगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। झरमुई झगमुई, अगर कोई उनसे अच्छा क्या बात कर, कुछ नहीं, क्योंकि झरमुई झगमुई कर रहे तो कुछ नहीं कहेंगे, और क्या कहेंगे? झरमुई झगमुई आदि वार्तालाप में रहने से ना वायुमंडल खराब होता है। इसीलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करते रहो। फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। और बाप कहते देदारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहे तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है, उसमें सारा ज्ञान है। और स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है, तो नया कोई भी नाम सुने ना तो समझ ही ना सके, ये तो तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत है जो याद करते ही नहीं, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। सब मिल रहा है भगवान से, पर नसीब ऐसा बना लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है। बाप कहते साइलेंस में तुमको साइंस पर विजय पानी। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। और मिलिट्री में भी ना 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। तो जिस ब्रह्म तत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती है, तो वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना, होगा ना। तो मनुष्य कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता ही गजब सितारा, बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए यहाँ लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है तो बाप भी ना उनके बाजू में आकर बैठता है। साधु संत आदि कोई भी अपने को आत्मा जानते ही नहीं, तो जबकि आत्मा कोई नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते? तो सिर्फ तुम ब्राह्मणी आत्मा और परमात्मा को जानते हो, तो कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता। अभी तुम ही जानते हो तो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पार्ट बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं, तो इसने भी तो बहुत गुरु किए। अब बाप कहते ये सब है भक्ति मार्ग के गुरु, ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक, है ना। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा टेकते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वह पवित्र है। तो उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं, तो पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको ये पता थोड़ा ही है कि ये कौन है, हम माथा क्यों टेकते हैं। अब सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? तो बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा?
है ना, ये है बड़ी गुह्य बातें। और गीता आदि में थोड़ी ये बातें हैं, जो खुद मालिक है वही समझाते हैं। तो तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पार्ट नूंदा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है, वंडर है ना। ये सारा बना बनाया खेल है। और कहते भी है बनी बनाई बन रही। तो ड्रामा में जो नूंद है ना, वह तो जरूर होगा, चिंता की बात ही नहीं। तो तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार, वापिस तो आ नहीं सकते। आंसू आया ना पास हुए। इसलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, तो वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। तो बाप कहते तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार आता हूं ये राजधानी स्थापन करने लिए, तो इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। और गीता में दिखाया लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे और वह कुत्ता साथ में ले गए और पहाड़ों पर गल गए। तो फिर करने क्या गए थे, कुत्ता साथ ले गए और पहाड़ों पर गल गए, जीत पहनी और मर गए, बात ही नहीं ठहरती। तो फिर जीत किस लिए पहनी। तो ये सब वेदांत कथा है, क्योंकि अर्थ नहीं पता ना, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तो बाप कहते तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। पुरानी चीज से नफरत होती है ना, ये नफरत कड़ा अक्षर है, नफरत अच्छा नहीं लगा, नफरत थोड़ा कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है ना। तो जब ज्ञान मिलता है ना तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। और सत्युग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है, तो वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो ना तो सीढ़ी नीचे उतरते हो, अभी है अंत। तो बाप कहते हैं अभी इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सुदेवता बनेंगे, और मनुष्य इन बातों को क्या जाने। तो भल विराट रूप का चित्र बनाते, परंतु उसमें न चोटी है न शिव है। और कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते हैं, अब शूद्र के बाद देवता ने आना है, तो ये शूद्र से एकदम ट्रांसफर करके देवता कौन बनाएंगे। और समझा कितनी अच्छी डिटेल की बात है। वह ये कुछ भी नहीं जानते। तो बाप कहते तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर वह सब पैसे कहाँ गए, कहाँ गए पैसे। और माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते पैसा गवाया। कल की बात है ना, तुमको ये बना कर गए, फिर तुम क्या बन गए हो। क्या मैं बना के गया तुमको और तुम फिर क्या बन गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, झरमुई जगमुई माना परचिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। अब सोचो हम मधुबनगढ़ में जाए, वहां झरमुई जगमुई करते रहे तो वातावरण खराब किया, रिकॉर्ड किसने किया, ड्रामा ने रिकॉर्ड किया, तो ड्रामा आपको उसका वो देगा भी। आप अच्छा करेंगे तो ड्रामा उसका देता है ना। कुछ भी झरमुई जगमुई करेंगे, वातावरण खराब करेंगे, वो सब रिकॉर्ड होगा कि आप यहाँ क्या करने आए, बाप के साथ बैठकर रूरियान करने आए, अपना समय सफल करने आए, या क्या किया आपने यहाँ पे आके। झरमुई जगमुई इसकी उसकी करते रहे, क्या किया, वो सब ड्रामा रिकॉर्ड करते जाता है, फिर वही आपको मिलेगा। कहेंगे गए थे घूमे फिरे बहुत मजे करे, लेकिन अंदर से खालीपन है। ये खालीपन कौन सा है, ये झरमुई जगमुई जो आपने की है ना,
यही आपको अंदर से खाली कर देगी। बाप से मिले भी और नहीं भी मिले, बाप के सम्मुख बैठेंगे, कुछ स्मृति में नहीं आएगा, एकदम खाली खाली, ऐसे अफसोस जैसी जीवन लगेगी, नीरस जैसी जीवन लगेगी। ये रिजल्ट है, कहाँ बैठे क्या कर रहे हो वो सब रिकॉर्ड होता है। कहते हैं ना, आप मंदिर में गए तो मंदिर में शुद्ध संकल्प करने चाहिए ना। अगर किसी को देखकर अगर तामसिक वृत्ति आ गई तो फिर वो रिकॉर्ड तो होगा ना ड्रामा में कि देखो कैसे इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। खुद को भी लगेगा कि कहाँ बैठे हैं, कैसा वार्तालाप हमको करना चाहिए, सब ध्यान देना पड़ता। भगवान का कहना मानना आना चाहिए ना, ठीक है। फिर कई ऐसे जगमोही जगमोही करते रहते, चिंतन अजीब सा करते हैं, तो सामने से वो रिपोर्ट नहीं मिलती और रिजल्ट नहीं मिलता तो कहते हो क्यों नहीं दी, ये नहीं की, 3-4 बार दे दी और फिर एक बार नहीं दी तो बस खत्म, वहीं खत्म। ऐसा होता है, फिर वहीं बुद्धि भ्रष्ट, क्योंकि जगमोही जगमोही करने की आदत पड़ी हुई है। तो जगमोही जगमोही के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन, एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन, अपने माशूक को याद करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन, अपने माशूक को याद करना है। दूसरा पॉइंट, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। जो सर्विसेबल बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है, अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। तो जो सर्विसेबल बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है, अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। आज का वरदान, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी हो। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज माना देह से न्यारापन, इसकी बार बार एक्सरसाइज करो। और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज करो। व्यर्थ संकल्प बुद्धि को मत दो जिससे बुद्धि थक जाए, व्यर्थ भोजन करती रहे, मोटापा आ जाएगा, भारी हो जाएंगे। इसीलिए अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज करो तो स्वयं तंदुरुस्त बनेंगे। तो एक्सरसाइज और परहेज, इससे स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अव्यक्त इशारे,
सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सभी समझें कि ये भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, समय पर मान ये भी धरनी बनानी पड़ी। लेकिन जैसे फादर शो सन है, ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। बाबा ने तो बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिया, अब बच्चों का कार्य है बाप को प्रत्यक्ष करना कि आखिर भी ये आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति, इसका सोर्स कौन है, कौन दे रहा है ये सब, उन्हें प्रत्यक्ष करो। ओम शांति।